के भाई शुरू। आशा है कि मतलब जो पहले वाले क्वेश्चन है वो तो हमने जरूर करे होंगे। और कई भाई आए कमेंट्स भी आ रहे हैं इसमें आंसर दे रखे सबने। तो बड़ी खुशी हुई कि सारे काम करने लग रहे हैं। तो वह आज का पहला क्वेश्चन अपना, जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है उतनी देर में कुत्ता 3 छलांग लगाता है भाई। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, देखो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें जो कुत्ता है, कुत्ता और खरगोश, जम्मा आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। एक छोटा सा ट्रिक तक करेंगे वो, बिल्कुल छोटा सा भाई। कुत्ता तो 3 छलांग लगा हुआ है, उतनी बार में खरगोश 5 छलांग लगा हुआ है। यह बात करेंगे इसमें। देखो, एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। देखो ठीक है, ये कुत्ते की एक छलांग, कुत्ते की तो एक छलांग है, वो एक छलांग कर दी। जो इन्हें दे रखा है वो लिखा बस। और खरगोश की 3 छलांग है, वो तीन तीन छलांग कर दी। ठीक है, तो कुत्ते और खरगोश की चालों का अनुपात होता है। डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना, इसकी क्रॉस कर दो। 3 दिया 9, कुत्ता कितना आ गया 9, और खरगोश कितना आ गया 5। तो 9 अनुपात 5। चलो, ज्यादा कुछ सोचना नहीं इसमें, जो चालो अनुपात आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। देखो, इसमें की तरह क्या है, चित्ता दे दिया और ईरण। चित्ते तम हो तभी सारे के सारे इसने भी दे दिया। तो चित्ता तो 4 छलांग लगाओ, ले 4 कर दी। उतनी देर में ईरण 7 लगाओ तो 7 कर दी। अपना दिमाग नहीं लड़ाना, इसने क्या रखा वो उतरना है। ठीक है, क्योंकि यदि ईरण 5 छलांग लगाता है भाई, ईरण 5 लगा देता है, ईरण चली होती बात। और जितने समय में उतने समय में चित्ता 3 छलांग लगा है, लगा 3 लगा दी। तो इनकी चालों का अनुपात के करना है, क्रॉस करना। 4 दिए 5 के 20 और 7 दिए 21। तो उनकी चालों का अनुपात बता दो, तो कितना जगह 20 अनुपात 21। आशा है क्वेश्चन समझ में आता होगा। और मैंने इतना ही बेरा है कि भी आगे जो क्वेश्चन होंगे हमें, जो इनके छलांग वाले, तो उन्हें तो हम सोल्व कर लोगे बढ़िया तरीके से। जो होगा तारा होमवर्क भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक लिए। अंग्रेजी, विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्त अंक 180 थे। यदि अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्त अंकों का अनुपात 2:3 हो। ये देखो नू, देखो कॉमन क्या चीज आओ है, उरे भी अंग्रेजी दे दी ने, सॉरी उरे भी अंग्रेजी दे दी, अरे उरे भी अंग्रेजी दे दी। इसका मतलब क्या कॉमन होगी, तो अंग्रेजी ने बीच में लिख लिया। नहीं भाई, अंग्रेजी बीच में लिख दी। और जो पहला विज्ञान यानी साइंस है भाई, तो ले भाई। और तीसरा क्या हो गया, गणित। ये 3 चीज होगी। तो देखो भाई, पहली लाइन में क्या है भाई, अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने, विज्ञान से कंपैरिजन हो रहा है तो विज्ञान में 1 मान लो, से दुगने ले भाई अंग्रेजी में दुगना हो गया। ठीक है, 1:2 हो गया। अब नु का देख नीचे वाले जाए, अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्त अंकों का अनुपात है। अंग्रेजी में तो 2 और मैथ में 3। तो यह खाली जगह रहेगी, या खाली जगह रहेगी। तो इस खाली जगह पड़ोसी कोण है 2 है, तो 2 धर दिया। इस खाली जगह पड़ोसी कोण है 2 है, दूर है फिर 2 धर दिया। ले भाई, इबिन की गुणा करते 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 एकम
ठीक है। अब देखो एक पार्ट अब तीनों को रहने चाहिए, दो पकड़ है ना सारे, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिये छह। ठीक है भाई, अपने पे कुल प्राप्त अंक कितने हैं 180, और उरे कितने हैं 3 और 2 5 और 1 6। तो आप तो एक के चीज टोया करा बराबर करना, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 180, और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 बटे 6 यानी 30। बताना क्या है, तो विज्ञान बताना, तो विज्ञान वाला किससे है, विज्ञान वाला ये रहा, एक ऊपर है, ऊपर था अनुपात कितना है 1, तो 1 गुणा में 30 कितना आ जाएगा 30, जरा अपना हो जाएगा बी। ठीक है भाई, नेक्स्ट। अब देखो भाई, एक परीक्षा में मोहित ने गणित में हिंदी से 2.5 गुणे अंक लिए। अच्छा, पहले तो अपन बस एक चीज ढूंढनी है कॉमन की है, कॉमन देख पूरा गणित है, अरे पूरा भी गणित है, इसमें पहले गणित में कंपैरिजन हो रहा है, गणित है उरे भी गणित हो रहा है, तो बीच में क्या लिखोगे गणित भाई, लिख लिया, और उरे हिंदी और उरे के विज्ञान। ठीक है भाई, अब देखो एक परीक्षा में मोहित ने गणित में हिंदी से 2.5 गुना, हिंदी से 2.5 गुना अंक लिए, तो हिंदी से, तो हिंदी ने 1 मान लो। ठीक है, 2.5 गुना कितने आ रहा भाई, देखो 1 है, अगर उसका 2.5 गुना यानी 5/2 और 2.5, सीधी सी बात 5/2 हो गया, तो कौन है 5/2 गणित है भाई, तो गणित करनी 5/2, तो 2 उस साइड ले जावा, तो यो आ गया उस साइड, तो अपना क्या हो गया भाई, 2 उस साइड चला गया, तो 5:2:5 हो गया भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, गणित तथा विज्ञान का अनुपात कितना 5:2, तो 5 गणित के नीचे 5 लिख दो, और विज्ञान के नीचे भी 4 लिख दो, 5:4 है। ठीक है भाई, ले भाई यो खाली जगह होगी या खाली जगह होगी, तो इसका खाली जगह पड़ोसी कौन है 5, इस खाली जगह को पड़ोसी कौन है 5, ये उनकी गुणा कर दो, 5 के 20, 25 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो अब इनमें देखो एक पार्ट अब कटने चाहिए, 5 में कटे 3 दो, 5 दूनी 10, 5 25, 5 के 20। क्लियर। हाँ, अब देखो अपना पे प्राप्त अंक कितने कुल 5 और 4 9 और 2 11, और इन पे कितने हैं 220, तो 11 की वैल्यू कितनी होगी 220, 1 की वैल्यू कितनी होगी बटे में 11, 11 1 11, 11 दूनी 22, यानी 1 की वैल्यू 20 होगी। बताना क्या है, देखो एक बार हिंदी में प्राप्त अंक है, तो हिंदी वाला कौन सा है यो रहा। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 20 थी, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 गुणा में, तो कितना आ जाएगा 40, ऑप्शन में है यो रहा। नेक्स्ट भाई, जो तरह होमवर्क आ गया भाई, जरूर भेजा करो भाई कमेंट सेक्शन में, जरूर तारा मैं बहुत वेट करूँ, तो भेज दिया करो भाई। यो आ गया भाई, यो तो तारा खातर भाई आधा काम खातर यो पाड़ है, यो आंदा है कोनी, आज ने बिल्कुल आसान हो जाता, हमको दे गलत मत करो भाई।
हरी के पास है ना कुछ तो गाय हैं और कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 है तथा पैरों की संख्या 140 है तो उसके पास कुल कितने मुर्गे हैं? तो भाई गाय के कितनी टांग भाग रहे हैं? 4। ये तो हो गया अपनी गाय और ये हो गया अपनी मुर्गी। ठीक है, तो मुर्गी के 2 टांग होते होंगे बिल्कुल। अब देखो, मान लिया पास सारी की सारी गायें थी तो 48 गुना में 4 कर दिया। चलो भाई ठीक है। मान लिया अपनी दोबारा सारी की सारी मुर्गी थी। ठीक है, ध्यान तो समझिए, बिल्कुल आसान है वैसे तो। अब देखो, 4 की रिस्की 48 गुना कर दी, 4 अट्ठा 32, 3 4 सौ 16 और 3 19, 192। ठीक है, ये दोनों गुणा कराएंगे तो कितना जगह 96। ठीक है, तो गाय के मतलब 4 टांग हो है तो टांगा की संख्या 192 आएगी। मुर्गिया की 2 टांग हो तो टांगा की संख्या 96 आएगी। ठीक है, एक मैंने एलिगेशन मेथड बताया था कल। भाई एलिगेशन मेथड कब लगा करें? जब 2 चीज दे रखी हो और तीसरी इनकी मिक्स दे रखी हो और एक तो छोटी हो और एक तो बड़ी हो, तो अपना 140 टांग है, आई मीन पैर है, तो 140 पैर है। इस तय 192 तक है वो छोटा और 96 तक है बड़ा। तो इसका मतलब एलिगेशन मेथड लग जाएगा अपना, तो लगा दो। तो 192 में 140 गए, कितने रह गए भाई? 2 और 5 52 रह गए भाई। 140 में 96 गए, 10 में 6 गए 4, 13 में 9 गए 4, 44 रह गए। अब देखो 44 अनुपात 52 आ गया, तो 4 तक कटे हैं दोनों, तो काट दो। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिये 12। अब देखो 11 अनुपात 13 आ गया, तो अपना टोटल कितने हैं? 11 और 13 24। ठीक है, तो उन पर टोटल कितने हैं? 48। तो 24 की वैल्यू कितनी आएगी? 48। एक की वैल्यू कितनी आएगी भाई? बटे 24 कर दिया, 24 दूनी 48। तो बताना क्या है? देखो मुर्गे कितने हैं, तो मुर्गे तो संख्या तो यार देखिए, मुर्गे के नीचे है मुर्गे की संख्या पाओगी यार 13, तो 13 दूनी 26 है भाई मुर्गी। अगर नू पूछ ले गाय कितनी है, तो गाय कितनी है? 11 गुणा में एक की वैल्यू 2 आई, तो 2, 11 दूनी 22। तो फिलहाल के पूछा है मुर्गे, तो मुर्गे अपने 26 है। आशा समझ में आया होगा, तो नहीं आओ तो नेक्स्ट में आ जाएगा। देखो भाई, बतख है भाई और भेड़े है। ठीक है, सिरों की संख्या 60 है और पैरों की संख्या 172 है। तो खेत में कुल कितनी भेड़े हैं? तो भाई बतखा के कितनी टांग आग रहे हैं? 2। भेड़ा कितनी आग रहे हैं? 4। ये 60 गुणा, मान ले सारी की सारी बतख है तो 60 गुणा में 2, और सारी सारी भेड़ है मान ले तो गुणा में 60। तो 6 दूनी 12, 120, 6 चौके 24, 240। ठीक है, अब देखो भाई 120 टांग आ गई बतखा की, 240 टांग आ गई भेड़ा की। तो मिक्स टांग कितनी दे रखी है भाई? पैरों की संख्या कुल टोटल 172 है, तो बीच में 172। एक तो छोटा है और एक तो बड़ा है, तो इसका मतलब एलिगेशन मेथड लग जाएगा। 172 में 120 घटा दिया तो कितना रह जाएगा भाई? 52, 52 रह जाएगा। 240 में 172 घटा दिया कितना जाएगा? 10 में 2 गए 8, 13 में 7 गए 6, इतना है।
अब देखो 68:52 आ गया। तो इनका एक पार्ट अब कटे हैं, 4 एकम 4, 4 सते 28, 4 एकम 4, 4 तिये 12, तो कट गया भाई। अब देखो 17:13 है। तो अपना कुल टोटल कितने हैं भाई? 17 और 13 30, और इन पे कितने हैं? 60। तो 30 की वैल्यू कितनी आएगी? 60। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 60/30, 30 दूनी 60। एक की वैल्यू 2 आ गई। बताना क्या है भाई? कुल कितनी भेड़ें हैं? तो भेड़ कौन सी है? ये। तो इसका नीचे अनुपात कितना है? 13। तो 13 गुणा में 2 कितना आ जाएगा? 26। 26 ऑप्शन में है, जो रहा ये ऑप्शन। ठीक है भाई। नेक्स्ट में ये तारा होमवर्क है भाई। ले भाई, यो जो है चैप्टर के मेन क्वेश्चन है भाई, ये ध्यान से समझियो। यो क्वेश्चन आ गया तो सारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई। तो देखो भाई, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, के सिक्के हैं भाई। 50 पैसे के सिक्के की संख्या 25 पैसे के सिक्के की संख्या से दुगुनी है। तो वो सिस्टम है। तो क्योंकि 50 पैसे की सिक्के की संख्या 25 पैसे के सिक्के की संख्या से दुगुनी है। तो ले भाई, यो दुगुना कर दिया। अरे 1 मिनट रुको भाई। तो 1 रुपए की सिक्के की संख्या से चुगनी है। तो इसका मतलब देखो भाई, ये जो अपना पे बीच में जो की होना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन तो मतलब देखो कॉमन क्या हुआ है? 50 आवा है। ठीक है, तो बीच में अपन ने 50 धर दिया। ठीक है, 50 पैसे के सिक्के की संख्या 25 पैसे के सिक्के की संख्या से दुगनी है। तो उरे तो 25 धर दो भाई, और उरे 1 दे दो, क्योंकि बाद में इसका जिक्र आया है। ठीक है, तो पहले देखो, तो दुगनी है तो ले भाई, दुगना हो गया। अब नुका है 1 रुपए के सिक्के की संख्या से चौगुनी चौगुना है। कौन? 50 पैसे। तो यो दूसरी लाइन में 1 हो गया और यो 4 हो गया। ठीक है भाई। अब वो है अपना मेथड, या खाली जगह तो इसका पड़ोसी कौन? 2, या खाली जगह इसका पड़ोसी कौन? 4। ठीक है भाई। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 4। तो 2 तो गुणा कर दो भाई, 2 तो कटन ला रहे सारे। 2 दूनी 4, 2 चौके 8 है, 2 एकम 2। तो देखो भाई, अब यो क्या है? इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपए है। इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपए है। तो अब देखो 25 पैसे हैं, तो अपन क्या निकालना है? कुल मूल्य काटना है भाई। इसकी पैसे की अनुपाती गुणा कर दें तो वैल्यू आ जाएगी। जैसे 2 गुणा में 25 पैसे है, 25 पैसे 1/100 कर दिया, रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। अनुपात है 4, ये जो 50 पैसे हैं तो गुणा में 50, बटे में कितना हो जाएगा? 100। अनुपात है 1 है, और गुणा में ये 1 रुपया है। ठीक है, ये आपने कुल टोटल मूल्य मूल्य आ जाएगा भाई, अगर गुणा कराएंगे तो। 25 एकम 25, 25 होके 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 आ गए। अनुपात है 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, 2 कितना आ गया? 2। और ये कितना आ गया? 1 है। तो इसका एलसीएम ले लो भाई।
एलसीएम या फिर डायरेक्ट भी जोड़ उसका आप 2 और एक 3 और आधा यानी 3.5 3.5 इसने लिख्स का के लिख्स का 1/2 है तो इसने लिख्स का 0.5 तो 2 और एक 3 और पॉइंट यानी 3.5 यानी 3.5 की वैल्यू कितनी अपना पे 56 56 एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी बटे 3.5 यानी 0 ऊपर चल जाएगी पॉइंट की तो 7×5 7×2 56 तो 5 एक 5 5 है 16 ठीक है। तो बताना कि इन्हों देखो 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी एक की वैल्यू कितनी आएगी 16 तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या तो 50 पैसे सिक्के की संख्या कितनी है अपना पे 2 है तो 2 गुणा में 16 32 आ जाएगी तो ऑप्शन बी ठीक है। जो थोड़ा लेंथ है इसलिए पड़ गया भाई कि समझाने का चक्कर में इतना लेंथी है नहीं कोई दिक्कत को नहीं अगर दूसरी टाइप करेंगे तो बिल्कुल आसानी से आ जाएगा अपन देखो भाई 2 रुपए 1 रुपया और 50 पैसे की सिक्के है बराबर तो पहले तो अनुपात निकालना है इनका 1 रुपए के सिक्के की संख्या 50 पैसे के सिक्के की संख्या से 3 गुना है और 2 रुपए के सिक्के की संख्या 1 रुपए के सिक्के की संख्या से आधी है तो नू देखो कॉमन के चीज रखी है तो 1 रुपया उरे भी है 1 रुपया उरे भी है तो इसका मतलब 1 रुपया ने बीच में ले लिया भाई और अब देखो 1 रुपए के सिक्के की संख्या 50 पैसे के सिक्के की संख्या से 3 गुनी है तो ये 3 गुनी है 50 पैसे से 50 पैसे 1 हो गया 1 रुपए के सिक्के की संख्या 50 पैसे के सिक्के की संख्या से 3 गुणा तो 3 गुणा कर दिया मैंने फिर बात आ जाए 2 रुपए की अब कहा 2 रुपए के सिक्के की संख्या 1 रुपए के सिक्के की संख्या से आधी है मतलब किससे आधी है 1 से है तो इसने 2 मान लो इसने 1 मान लो क्लियर ये अपना वही तरीका इसका पड़ोसी 3 इसका पड़ोसी 2 तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 2 ठीक है। अब देखो अब ये का है रूप नू देखना भाई के दे रखे तो रुपए दे रखे हैं तो पिछले में भी रुपए दे रखे तो पिछले रुपए अपन निकाले थे तो अब देखो 50 पैसे हैं 50 पैसे हैं और अपना अनुपात है इनका 2 तो 50 पैसे में कितने रुपए वो हैं भाई 50 पैसे आधा रुपया हुआ देखो बटे 100 कर दें इसमें 50 को 50 50 दो 100 तो आधा गया 1/2 हमेशा आधा ही हुआ है तो इन दोनों ही गुणा कर दे तो पैसे निकले होंगे यानी 1 गुणा में 1/2 गुणा में 2 2 एकम 2 यानी 1 रुपया हो गया भाई सीधी सी बात है 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 1 रुपया बन गया ना बिल्कुल 1 रुपए के 6 सिक्के हैं तो 6 रुपए बन गए 6 एकम 6 और 2 रुपए के 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए बन गए 6 समझने की कोशिश करो जो 50 पैसे के 2 सिक्के हैं 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 1 रुपया बन गया तो किसी ने भाई ये पता हो 50 पैसे ने पहले अठन्नी का करा हुआ अठन्नी अठन्नी 1 रुपया हुआ है तो दुका है जो 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 1 रुपया कन्वर्ट हो गया ना 1 रुपए के 6 सिक्के हैं तो 6 रुपए बन गया अपने 2 रुपए के 3 सिक्के हैं तो 6 रुपए बन गए ठीक है। ये टोटल रुपए दे रखे 117 तो टोटल अपना पे कितने हैं 6 6 12 रह गए 13 तो 13 की वैल्यू कितनी आएगी भाई 117 एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 निम्मा 117 एक की वैल्यू 9 बताना के है 50 पैसे एक सिक्के तो अनुपात कितना भाई इनका अनुपात देखो अनुपात हो रहा यानी 2 इन 2 गुणा में 9 कितना क्या 18 तो ऑप्शन में है 18
तो इस तरह करने हैं भाई। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत को नहीं, समझाने में थोड़ा ऐसे लग रहा है कि बड़े हैं ये, क्योंकि अनुपात अपन निकालना पड़ रहा है इसका, इसलिए अनुपात दिया मिलेगा लगभग, क्योंकि अनुपात इसलिए डाल दिया ताकि इसने भी समझ जाओ, अनुपात निकालना भी, अरे क्वेश्चन सोल्व करना भी सीख जाओ, इसलिए अनुपात अनुपात निकालना इसमें डाल दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट ये उतारा होमवर्क है भाई, सेम है बिल्कुल। ये आगे इससे ये थोड़े दूसरी टाइप आएगी इसकी। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, अब इनने क्या करा भाई, सिक्के के मूल्य का इनने मूल्य दे दिया। अब की बार ये मूल्य दे दिया, मूल्य जब आप मूल्य निकालना थे, अब की बार इनने मूल्य दे दिया, यानी 13, 11 और 7। ठीक है, अब सिक्के बताने हैं, सिक्के। तो देखो, जिस तरह मान ले इनने मूल्य दे दिया 13 रुपये दे दिया भाई, कुल टोटल 13 रुपये। तो 1 रुपये कितने सिक्के बन जाएंगे? 13 सिक्के नहीं बन जाएंगे, टुक्कर बने 13/1 करा जब बने ना भाई, सीधी सी बात है। 13 रुपये दे दिए और 1-1 रुपये है, 1-1 रुपये का एक सिक्का है, तो 13/1 कराएंगे जब इतने आओगे सिक्के आगे। ये 11 रुपये हैं और 50 पैसे हैं, तो 50 पैसे में 1 रुपये में 2 सिक्के आ गए ना भाई, 50 सिक्के 50 पैसे के, तो 11 में कितने हो जाएंगे? 22 नहीं हो जाएंगे? 22 सिक्के है ना, 50 पीस है, अगर कराएंगे तो 11 रुपये बनेंगे। तो 9 25 पैसे हैं, 25 में मतलब क्या है, 25 पैसे के 7 रुपये बनाने अपन है, तो कितने सिक्के होने चाहिए? तो एक मतलब जरा 25/100 कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो 4 के लिए गुणा कर दो, तो 28 सिक्के होंगे अपना पे, जब अपना पे 7 रुपये बनेंगे। ठीक है, तो इनका अनुपात देख लो भाई, कुल टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है सिक्के की? 378 दे रखी है, तो अपना कितनी बन जाएगी? 22 और 28 कितना आ जाएगा? 50 और 13 63। 63 की वैल्यू दे दी इसने 378, एक की वैल्यू दे दी 378/63। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 छके 18। तो क्यों 6 पे कट गया? नहीं भाई, एक की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। बताना क्या है अब? 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बताना है, सिक्कों की संख्या, सिक्के की संख्या क्या आई थी ना अपना है 50 की, तो गुणा में 22 कर दो, एक की वैल्यू 6 है, तो 22 की वैल्यू 6 तो 12, 6 तो 12 रहेगा 13, तो 132 आंसर अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट भी इस तरह है, देखो 2 रुपये 1 रुपया और 50 पैसे है। ठीक है, 420 सिक्के दे दिए। ठीक है, तो अनुपात इनका मूल्य का अनुपात दे दिया, मूल्य का 8, 5 अरे 3। अब नो देखो, अब 8 का बटे में 2 कर दिया, यानी 2 रुपया का एक सिक्का है, 2 रुपये के 2 रुपये का एक सिक्का है, 8 रुपये बने हैं इसके, तो 2/8 में 2 कर दिया, तो 4 सिक्के नहीं बन जाएंगे? 4 सिक्के हम 8 बन जाएंगे, तो 5/1 कर दिया, तो 5 बन जाएंगे, तो 3 में आधा कराएंगे ना भाई, इस तरह 50 पैसे हैं, तो 1/2 कराएंगे, यानी 50 पैसे है, 50/100 कर सका, 50 को 50 50 2 100, इस तो भाग देवांगे 1/2 होता है, 1/2 2, तो 2 है ऊपर चला जाएगा, तो गुणा में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 4:5 अनुपात 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखो अपने पास 6 और 5 11 और 4 15 है, इन पे कितने हैं? 400
20 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 420 बटे में 15। 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 15 अट्ठा 120 कट गया भाई, 28 में कट गया, एक की वैल्यू 28 आ गई। तो 50 पैसे की संख्या बतानी है, तो 50 पैसे कौन से थे, ये थे। तो इसकी कितने आया था 6 आया था, तो गुणा में 6 कर दो, 6 अठे 48, 4 6 दूनी 12 और 4 16, तो कितना जगह 168। तो डी आंसर। यो होमवर्क है भाई, सेम। इस त्योहार को नहीं आओ भाई सिक्का का कुछ नहीं पूछ सकते, बस नू देख लिया रुपये दे रखे हैं या के दे रखे हैं। तो नेक्स्ट, P प्लस Q का 20%, 20% दिख देखिए करना पाना है 100 बराबर है P माइनस Q का 50%, परसेंट देख देखिए करना है बटे 100। अपन नीचे तो नीचा लेने काट सका भाई बराबर में हो तो, लेकिन वो गुणा में होना चाहिए। ये गुणा में 20 है, 1 0 है 105 वाला काट सका। अब इनकी गुणा कर दो, 2 की P की गुणा 2P प्लस 2 की Q की गुणा 2Q बराबर है 5 की P की गुणा 5P माइनस 5 की Q की गुणा 5Q। ठीक है, अब 5 प्लस का है, उरन देख प्लस का है, जो उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 2P माइनस के 5P। ठीक है, बराबर है, देखियो प्लस का है 2Q प्लस का है, दोनों जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 5Q और माइनस 2Q। ठीक है, तो माइनस के 5P है और प्लस के 2P है, तो माइनस का 3P हो जाएगा बराबर है माइनस के 5P है, सॉरी 5Q है और माइनस के 2Q है, सॉरी माइनस के 5Q है और माइनस के 2Q है, तो कितना जाएगा माइनस के 7Q। तो माइनस तब माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैंने बता रखा दोनों बराबर है, तो इनका क्रॉस कर दो, रियल वैल्यू आ जाएगी। P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो 7:3 आ जाएगा आंसर इसका। ऐसे ही हो भाई, देखो यदि x का 30%, x का 30% बराबर है y का 60%, तो x अनुपात y बताना है, तो परसेंट दिख दिया अपन क्या करना है बटे 100, परसेंट दिख दे बटे 100 कर दो, बटे 100 कर दो, इसके बटे 100 कर दो, परसेंट हटा के बटे 100 कर दो। ठीक है, 100 तापा 100 काट सका, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, यानी x बराबर है 2y, तो इसे क्रॉस करते हो बराबर है, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, यानी पूरे 1 हो ना भाई, 1 गुणा है तो 1 उस साइड चला जाएगा, इसलिए 1 आ गया, 2:1। ये ऑप्शन अपना ए ठीक हो गया। नेक्स्ट भाई, ये तारा होमवर्क हो गया भाई, आखिरी टाइप आ गई भाई इस चैप्टर की, शायद कुछ नहीं बचा इसमें, कुछ बचा होगा तो जरूर दूसरी वीडियो बना दी जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल से तो कोई टाइप नहीं बची। अब देखो भाई यो क्या है, अब उनको 126 रुपए प्रति किलोग्राम, 135 रुपए प्रति किलोग्राम की 2 प्रकार की चाय तीसरे प्रकार के चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया है। देखो भाई, इसका मतलब ये उनका है, जो 126 रुपये है वो तो 1 रुपये अनुपात है, और 135 रुपये है वो भी 1 अनुपात, यानी दूसरा, यानी एक तो इसके लिए इसकी गुणा कर दी, इसके लिए इसकी गुणा कर दी। ठीक है, और तीसरा अनुपात इसने दे को रखा, तो उसने एक्स बना दिया। ठीक है, यानी 2 की एक्स के लिए गुणा के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि इस प्रकार बने मिश्रण कितना आ गया 2 और 1 3 1 4 हो गया टोटल मिश्रण, 4 हो गया,
दो तीन अरे चार, मिश्रण को 153 रुपये प्रति किलोग्राम की ग्राम हो तो गुणा में 153 कर दिया, मिश्रण 153 कर दिया, तो तीसरे प्रकार की चाय यानी इसकी वैल्यू बतानी है अपन, तो इन लेवल जोड़ दो और इन्हें बराबर टेक दो। 126 से कम 126, 135 से कम 135, दोनों जुड़े हैं, जोड़ दो। 6 5 11, 1 2 और 3 5 और 1 6 और 2 261 हो गया। प्लस में क्या है 2x बराबर कितना है 4 की 153 की गुणा कर दो, 4 3 12, 1 15 चौके 60 रहेगा 61, ठीक है। 261 प्लस का है ना, उस साइड जाके माइनस का, तो 261 माइनस का हो जाएगा। 2 में 1 गया 1, 11 में 6 गए 5 और 5 में 2 गया 3, 351 हो गया भाई। तो बराबर क्या है भाई इसके 2x, कितना है 2x, तो गुणा में है 2 गुणा, देखो 2x हो 2y हो 2 कुछ भी हो उसके बीच में कोई निशान नहीं होता, इसका मतलब वो गुणा में है, तो ये गुणा में है, तो x बराबर कितना जाएगा, जो भाग में चला जाएगा 351 उस साइड जाके भाग में चला जाएगा, बटी में 2 भाई, तो काट दो भाई, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, तो यो आ जाएगा अपना कितना जाएगा 175.5, तो ऑप्शन सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट में बिल्कुल सेम करना, कितने कुछ कौन करना, देखो अब इन्हों कहे एक 80 रुपये प्रति किलोग्राम और 120 रुपये प्रति ग्राम की दो चाय को तीसरी प्रकार की चाय के साथ 2 3 5 के अनुपात में मिला दिया। देखो भाई पहला को कितना अनुपात में मिलाया 2, यानी 80 गुणा में 2 कितना आ गया 100, देखो लिखे दो भाई फिर तो यह प्रॉब्लम होगी, 80 गुणा में 2, और दूसरा कितना 120 था और गुणा में अनुपात कितना दे रखा है 3 गुणा में 3, ठीक है। तीसरा इन देख मतलब तीसरी वैल्यू नहीं कौन दे रखी है, पहली दे दी दूसरी दे दी, तीसरी दे को रखी, तो तीसरी ना पा एक्स मान लो, ले भाई एक्स मान लिया, और कितने के बा 5 रुपये, ठीक है। ले भाई टोटल जो इनका जो रेशियो मिश्रण है यो 150 रुपये प्रति किलोग्राम तय भाई बेच दिया उन्हें, तो 150 तो रुपये हो गया, और गुणा में कुल टोटल कितना गया 5 3 8 2 10, तो गुणा में 10, अब कर दो एक जना 160 प्लस 12 3 36, 360 प्लस का 5x बराबर है 1500, 1500 को कराया 150 गुणा में 10 1500, ये प्लस प्लस के इकट्ठा कर लो 360 और 160 लेवल जोड़ दो, 0 6 6 12 1 और 5 520 आ गया। ये 520 है प्लस का है, दोनों जाके माइनस का हो जाएगा, तो 520 माइनस का हो गया, 0 10 मत 2 गए 8, अरे 14 मत है 5 गए 9, बराबर कितना है 5x, ठीक है। ये 5x है इसका मतलब गुणा में है, तो अगर दूसरी साइड जाओगे तो ये भाग में हो जाएगा, तो 5x के है गुणा में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 980 बटे में 5, तो 5 तो काट दें, 5 से कम है 5, 5 से कम 5 से कितना रह गया 4, 5 45 और 5 6 30, 196, ये भाई थोड़ा ऑप्शन ठीक कर लियो, इसमें थोड़ी गड़बड़ है, तो तीसरी चाय कितनी है अपनी 196, तो लास्ट उतारा होमवर्क है भाई,
तो चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। कोई जो है टाइप छुट्टी नहीं, और छुट्टी होगी तो भी उसकी वीडियो बना दी जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत को नहीं। तो अपने पढ़ी जाओ, प्रैक्टिस करी जाओ, और नेक्स्ट चैप्टर होगा अपना परसेंटेज। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच।